हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्राचीन इतिहास में आज का टॉपिक है पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। ये दोनों टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास में आज का टॉपिक पाषाण काल को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ा था। तो पाषाण काल, स्टोन एज कितने प्रकार के होते हैं? पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नीसोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब पूरा पाषाण काल के प्रकार देखेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, वहीं उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक अवधि है। अब हम पाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के औजार और अर्थशस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में जो औजार और अस्त्र शस्त्र बनते थे उनका कौन सा पदार्थ यूज होता था? तो पत्थर का यूज करते थे औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है वो जम्बू द्वीप का खंड है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे समानता किस रूप में जाना जाता था? सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी, मानव के जैसे जो प्राणी होते थे होमोसैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न हैं, उन्हें समानता किस रूप में जाना जाता है? अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे समानता किस रूप में जाना जाता था? पिथाकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसैपियंस से भिन्न थे उन्हें पिथाकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हथनौरा नर्मदा घाटी के नज़दीक है। एक बार फिर से देखेंगे, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा नर्मदा घाटी के नज़दीक वहाँ से प्राप्त हुए। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष पुरास्थल मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जुता हुआ खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वृहद पाषाण स्मारकों का पहचान किस रूप में की गई है? वृहद पाषाण स्मारकों का पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों की दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। प्रस्तर स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, जो कि 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेसोलिथिक एज में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा खादानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से।
मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। प्रथम अनाज था जौ, जिसे बार्ली कहते हैं इंग्लिश में। फिर से देखेंगे, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। और मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज था जौ। अगला प्रश्न है, चालकोलिथिक युग यानी चालकोलिथिक एज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग से जाना जाता है किसको? चालकोलिथिक एज को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे, आइए हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं और वहाँ पे प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले। तो पहला स्थल इनाम गांव, जो कि राज्य महाराष्ट्र में है। वहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। अगला है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में है। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। और दाइमाबाद जो है वो सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। ताम्रपाषाणिक स्थल यानी कि कॉपर एज। नौदा टोली महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? नौदा टोली से। अगला है नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण यहाँ से मिला है। अगला है ताम्रवती, राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ताम्रवती राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों के से सजे रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। कुंभकारी को क्या बोलते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पेबल उपकरण पेबल टूल्स किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पेबल उपकरण पेबल टूल्स निम्न पुरापाषाण काल का काल कब से कब तक है? तो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक निम्न पुरापाषाण काल में आता है। अगला प्रश्न है, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, माइक्रोलिथिक एज माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार। मानव को आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? मानव की आखेटक हंटर और खाद्य संग्राहक यानी फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी है? पुरापाषाण काल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों का घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगला प्रश्न है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल महदहा और सराय नाहर राय है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल है महदहा और सराय नाहर राय। अगला प्रश्न देखेंगे,
आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल में मानव ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला? भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिला। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष भी मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित उपकरण सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुत्का-गेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। एक बार फिर से देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल जो हैं मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुत्का-गेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। अब हम लोग नवपाषाण कालीन स्थल को देखेंगे तो नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 25000 ईसा पूर्व तक है और इसे नेसोलिथिक एज भी कहते हैं। तो नवपाषाण कालीन स्थल देखेंगे और प्राप्त साक्ष्य देखेंगे। पहला है बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है। बुर्ज होम में कब्रों के मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम में कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला है गुफ कराल, कश्मीर में है गुफ कराल। यहाँ कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल में कृषि पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी से निर्मित औजार, धूसर मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला देखेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ में गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। यहाँ गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों का आयताकार मकान, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। अगला है महदहा जो कि यूपी में उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। महदहा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला है कोल्डी हवा, यूपी में है ये भी। यहाँ धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जौ धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कोल्डिवा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी में है। धान की खेती के प्रमाण मिले हैं और जौ की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य कोल्डिवा में प्राप्त हुए हैं। अगला देखेंगे संगलन कल्लू कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारो जिलों में अवस्थित है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। अगला है पिकलीहल, कर्नाटक में है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है चोपा निमांडो, यूपी में है। चोपा निमांडो यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चोप निमांडो यूपी में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सारूतारू जो कि असम में है। सारूतारू असम में है। यहाँ पे गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सारूतारू असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है चिरांद जो कि बिहार में है। चिरांद हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होते हैं। चिरांद बिहार में है। यहाँ हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होते हैं। अगला है दाओजली, असम में है। दाओजली
कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाओजली से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सालंकिया ने किया था। नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सालंकिया ने किया था। नौदा टोली वर्तमान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नौदा टोली वर्तमान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल हड़प्पा सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग प्रोटो हिस्टोरिक एज से। सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। आर्यकाल से पहले से मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता यानी कॉपर एज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? हड़प्पा से की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों में घिरे हुए थे? हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? कालीबंगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? हड़प्पा कालीन के जो मुहर थे उनका प्राचीन प्रचलित आकार था वर्गाकार। स्क्वायर शेप में थे वो, वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के जो मुहर थे उस पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उनका प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में। पूरे विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ भारत में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सैंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता कहाँ थी? नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो।
अगला प्रश्न है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। एक बार फिर से देखेंगे, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो गैर आर्य सभ्यता इसलिए थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्यों से पूर्व की सभ्यता क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि यहाँ मृदभांड प्राप्त हुए हैं। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सेल खड़ी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी एस्टेटाइट का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेसोपोटामिया अभिलेख के सैंधव सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? मेलुहा। एक बार फिर से देखेंगे, मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? मेलुहा। आगे देखेंगे, हड़प्पा की सीमा। हड़प्पा की सीमा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहाँ कहाँ थी? तो पहले ईस्ट की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, पश्चिम की ओर सुतका गेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पूरब में मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र। एक बार फिर से देखेंगे, हड़प्पा की सीमा पूरब आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम सुतका गेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे एक बार, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता था। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। इसके पूर्वी भागों में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल को जो है वो लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता था। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अगला टॉपिक देखेंगे, हड़प्पा कालीन स्थल। महत्वपूर्ण तथ्य स्थल है हड़प्पा मोंटेगमोरी जिला पाकिस्तान में। हड़प्पा मोंटेगमोरी जिला पाकिस्तान। उत्खनन करता है हड़प्पा के राय बहादुर दयाराम सहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। वर्ष 1921 में हुआ। नदी रावी नदी के तट पर। प्राप्त साक्ष्य है हड़प्पा के अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। हड़प्पा के प्राप्त साक्ष्य हैं अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। अगला है मोहनजोदड़ो। लड़काना जिला पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। इसके उत्खनन करता है राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। वर्ष 1922 में हुआ। सिंधु नदी के तट पे विशाल स्नानागार प्राप्त साक्ष्य हैं। पुरोहितों का आवास, मध्य विद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिलाओं की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारियों की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। अगला है लोथल। अहमदाबाद जिला गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद जिला गुजरात में। इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। वर्ष 1955 एवं 1962 में। नदी भोगवा नदी। प्राप्त साक्ष्य हैं गोदीवाड़ा,
वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। अगला देखेंगे स्थल चनहुदरो। सिंध पाकिस्तान में है चनहुदरो। इसके उत्खनन करता है अनरेस्ट मैके व एनजी मजुमदार। वर्ष 1931 में हुआ। सिंधु नदी के तट पर है। प्राप्त साक्ष्य है मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य, लिपस्टिक मिले हैं चनहुदरो से, कांस्य की गाड़ी, वर्गाकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर और प्राप्त यानी श्रृंगार की वस्तु भी चनहुदरो से प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से देखेंगे चनहुदरो में प्राप्त साक्ष्य मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुए हैं। अगला है कालीबंगा। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। वर्ष 1953-1960 में हुआ है। घग्घर नदी के तट पे है। जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली। अगला है राखीगढ़ी। हिसार हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। इसके उत्खनन करता है सूरजभान। वर्ष 1959 में घग्घर नदी के तट पर 1969 में घग्घर नदी के तट पे इसके प्राप्त साक्ष्य हैं ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। अगला है कोट दीजी। खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है धुरिये एवं फजल अहमद खान। वर्ष 1935 से 1955 सिंधु नदी के तट पे है। प्राप्त साक्ष्य हैं किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे। अगला देखेंगे बनवाली। हिसार हरियाणा में स्थित है बनवाली। RS बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट इसके उत्खनन करता है। वर्ष 1973 में सरस्वती नदी के तट पे मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली से मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी पहिए के साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला देखेंगे रोपर रूपनगर पंजाब में। रोपर रूपनगर जो कि पंजाब में स्थित है। यहाँ के उत्खननकर्ता रोपर रूपनगर के हैं यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1955 में सतलज नदी के तट पे प्राप्त साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के 7 कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। रोपर में तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के 7 कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला है रंगपुर। काठियावाड़ गुजरात में है रंगपुर। इसके उत्खनन करता है SR राव। वर्ष 1954 में भादर मादर नदी के तट पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नलिया, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी। अगला है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1958 में हिंडन नदी के तट पर मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि हिंडन नदी के तट पे है। वर्ष 1958 में इसका उत्खनन हुआ। उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। अगला है सुतका गेडोर, बलूचिस्तान में स्थित है सुतका गेडोर। ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स। वर्ष 1927 एवं 1962 में दास्क नदी के तट पे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार, पाकिस्तान का साक्ष्य और बंदरगाह। प्राप्त साक्ष्य 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित
मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार पाकिस्तान, बेबीलोन से व्यापार जो कि पाकिस्तान में है का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। मांडा जम्मू कश्मीर में जगपति जोशी 1982 में चेनाब नदी के तट पे उत्खनन करता है इसके जगपति जोशी, और प्राप्त साक्ष्य है चॉट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बानाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सुतका को पेरिन बलूचिस्तान में, इसके उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स। सुतका को जो कि पेरिन बलूचिस्तान में है, इसके उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स। 1962 में उत्खनन हुआ। सादी कौर नदी के तट पे 2 टीलों व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतका को से मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है तुरकोटदा जो कि गुजरात में है। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता है। मांडा के भी उत्खनन करता जगपति जोशी है। इसका उत्खनन 1964 में हुआ। सरस्वती नदी के तट पे कलश समाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलरा साक्ष्य है इसके। कलश समाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम को माना जाता है। इसी के साथ आज का हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट होता है। पहला हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल। अगली क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वैदिक काल।